सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, सर जो तेरा चकराए। नमस्कार, रेडियो मनी 9 पर आप सुन रहे हैं सर जो तेरा चकराए। मेरा नाम है अमन गुप्ता। दुकान पर राशन खरीदने गए राजेश ने चीनी का भाव सुनकर माथा पकड़ लिया। दुकान वाले ने कहा कि भाई चीनी तो ऊपर से महंगी आ रही है, हमें तो भाव बढ़ाने ही होंगे। घर जाकर जब राजेश ने जांच पड़ताल की तो पाया कि बीते एक महीने में कई मंडियों में चीनी का थोक भाव 39,000 रुपए प्रति क्विंटल के ऊपर पहुंच गया है और खुदरा बाजार में ये 41 रुपए के दाम से बिक रही है। अब राजेश का ये बात सोचकर सिर चकरा रहा है कि भारत में पिछले साल गन्ने के उत्पादन में तो कोई कमी नहीं आई, चीनी का स्टॉक भी बहुत ज्यादा था, उसके बाद भी चीनी महंगी क्यों हो रही है। तो आपका सिर न चकराए इसलिए हम बताते हैं आपको कि आखिर क्यों बढ़ रहे हैं चीनी के भाव। निजी चीनी मिलों का संगठन इस्मा लगातार चीनी उत्पादन के अनुमान में कटौती कर रहा है। इस साल देश में चीनी उत्पादन करीब 9% घटकर 327 लाख टन अनुमानित है। इससे पहले जनवरी में इस्मा ने 340 लाख टन उत्पादन का अनुमान जताया था। पिछले साल देश में चीनी का असल उत्पादन 357 लाख टन था। चीनी के उत्पादन में कमी होने के अनुमान की वजह से चीनी की कीमतों में तेजी देखी जा रही है। इस्मा के चीनी उत्पादन में कमी करने की सबसे बड़ी वजह है मौसम। चीनी की ये स्थिति पिछले मानसून की वजह से हुई है। पिछले साल जब बारिश की जरूरत थी तब सूखा पड़ गया और बाद में बेमौसम बरसात ने गन्ने की फसल को खराब करने का काम किया। मौसम की इस अस्थिरता की वजह से चीनी की यील्ड यानी गन्ने से मिलने वाली चीनी की मात्रा घट गई है। इस वजह से पूरे देश में काम करने वाली चीनी मिलों की संख्या भी कम हो गई है, क्योंकि चीनी बनाने के लिए गन्ना और अच्छी यील्ड मिल ही नहीं रही। पिछले साल 15 अप्रैल तक 305 फैक्ट्री क्रशिंग कर रही थी, लेकिन फिलहाल केवल 132 फैक्ट्री में ही क्रशिंग हो रही है। इधर सरकार ने एक्सपोर्ट खोल दिया था। वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान भारत से 577.1 बिलियन डॉलर की चीनी का निर्यात हुआ था, जो वर्ष 2022 के 460.3 बिलियन डॉलर के मुकाबले रिकॉर्ड हाई पर था। बाजार में लोगों को लगा कि अब एक्सपोर्ट में ज्यादा चीनी जाएगी और मार्केट में चीनी कम मिलेगी। इस वजह से बाजार में चीनी की डिमांड और सप्लाई का मिसमैच हो गया और इस मिसमैच की वजह से चीनी के भाव बढ़ रहे हैं। हालांकि इस समस्या से निपटने के लिए सरकार चीनी के निर्यात पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने की भी सोच रही है। अगर ऐसा होता है तो कम से कम इस साल तो देश में चीनी की कमी नहीं आएगी, क्योंकि इस साल कुल 327 लाख टन उत्पादन होने का अनुमान है, जबकि 55 लाख टन पुराना स्टॉक है। इस तरह कुल मिलाकर 382 लाख टन स्टॉक हो जाएगा। इसमें 60 लाख टन का निर्यात हो चुका है। इस तरह देश में चीनी की उपलब्धता 322 लाख टन रहेगी। चीनी की सालाना घरेलू खपत 275 लाख टन है। खपत के बाद भी 47 लाख टन चीनी का अतिरिक्त स्टॉक बचा रहेगा। लेकिन महंगाई को महंगाई की आशंका भी बढ़ाती है। गन्ने का उत्पादन वो पहली फसल है जिसका असर अल नीनो से नापा जाता है। आईएमडी के अनुसार जून से अगस्त तक भारत में अल नीनो की संभावना 70% है और सितंबर तक ये संभावना 80% हो जाएगी। यानी देश के बड़े हिस्से में सामान्य से कम बारिश होने की आशंका है। इसका असर खरीफ की फसलों पर पड़ेगा और ये डर महंगाई को हवा देगा। अल नीनो की संभावना की वजह से विदेशी चीनी बाजार में भी उथल पुथल मच गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार यानी इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज में चीनी की कीमतें 11 साल के रिकॉर्ड हाई पर पहुंच गई हैं, क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि दुनिया में एशिया की तरफ से 2 बड़े सप्लायर यानी भारत और थाईलैंड में अल नीनो की वजह से गन्ने के उत्पादन पर असर पड़ सकता है और इस कमी के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में चीनी की आपूर्ति में कमी रहेगी और यही वजह है कि दुनिया भर में चीनी महंगी हो रही है। तो जाहिर है चीनी का पूरा गणित अब आप समझ गए होंगे, आपका सिर नहीं चकरा रहा होगा। फिलहाल इस बुलेटिन में मैं अमन गुप्ता आपसे लूंगा इजाजत। इसे लिखा है आंचल चौधरी ने। बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी हर अपडेट के लिए डाउनलोड कर लीजिए मनी 9 का मोबाइल ऐप। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, सर जो तेरा चकराए।